स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को सीएम ने आर्थिक मदद दी है और सीएम योगी ने 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया है। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को प्रति उनकी संवेदनाएं और दिवंगत पत्रकारों को विनम्र श्रद्धांजलि। कोरोना काल में पत्रकारों ने निडरता से काम किया है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कोरोना काल में मीडिया का बड़ा रोल रहा है। मीडिया कर्मियों ने कोरोना काल में जागरूकता फैलाई है। मीडिया कर्मियों के वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई। 16 महीने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना से पस्त हैं। हर तबका महामारी से प्रभावित है। तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है और इसमें कोई एक क्षेत्र या कोई एक प्रदेश या कोई एक देश नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई हैं और उसमें हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग तबके के पास अपने अपने लिए सुरक्षा कवच भी है, लेकिन मीडिया से जुड़ा हुआ तबका अगर वह फ्रीक्वेंट आवागमन नहीं करेगा तो समाचारों का कलेक्शन उस रूप में नहीं कर पाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली खबर की। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये खबर है और जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन की बात कही जा रही है। जमीन हुई ट्रांसफर और ज्यूरिक कंपनी को ट्रांसफर की गई है जमीन। कार्यक्रम में सीएम योगी रहे मौजूद। एयरपोर्ट के लिए आज बड़ा दिन है, ये योगी की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है एयरपोर्ट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। एयरपोर्ट के लिए आज बड़ा दिन है, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये तमाम बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जेवर एयरपोर्ट को लेकर यहां पर बात कही गई है और कहा है कि एयरपोर्ट से रोजगार बढ़ेंगे। हेक्टेयर लैंड राज्य सरकार आपसी सहमति के आधार पर अधिग्रहण करने में सफल हुई है और आज एक एक करके सभी प्रक्रियाओं को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद हम पूरा करते हुए लाइसेंस मेमोरेंडम जो राज्य सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तथा विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एची की एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। हम सब जानते हैं कि एविएशन का सेक्टर अत्यंत संभावनाओं वाला है, विकास के नए आयाम प्रस्तुत करने वाला है और आर्थिक विकास की उन सभी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि का द्योतक भी है। भारत सरकार ने समय समय पर प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग किया है, चाहे वह साइट क्लियरेंस में या इन प्रिंसिपल अप्रूवल और रक्षा मंत्रालय से भी समय से एनओसी उपलब्ध करवाने में। ये सभी कार्रवाई 2017-2018 के बीच में ही संपन्न हो चुकी हैं
नवंबर 2017 को गृह मंत्रालय से इमिग्रेशन सर्विसेज हेतु भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से हमें मार्च 2020 को पर्यावरण क्लियरेंस भी प्राप्त हुआ। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर 9वीं की छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई है। लड़की के दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया है। लड़के ने अपने 3 दोस्तों को बुलाकर रेप किया है। न्यू अशोकनगर में गैंगरेप की वारदात हुई है। चारों आरोपियों के खिलाफ छात्रा ने तहरीर दी है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये गाजियाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं। 9वीं की छात्रा जिसके साथ ये घिनौनी हरकत हुई है, लड़की की दोस्त ने, जो दोस्त था उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। लड़के ने अपने 3 दोस्तों को बुलाकर रेप किया है। फिलहाल जब तहरीर दी गई उसके बाद चारों आरोपियों के खिलाफ छात्रा ने तहरीर दी और आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और शामली में बारिश में बीएड की परीक्षा देने जा रहे छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। छात्र के लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें बिजली के पोल की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई है। वहीं बिजली के पोल में आए करंट ने बिजली विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक छात्रा के परिजनों ने मौत का जिम्मेदार बिजली विभाग और नगर पालिका परिषद को ठहराते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। ये मेरा भतीजा है, शाहदरे में रहता है। ये बीएड के पेपर चल रहे हैं इसके। यहाँ से पेपर देने आया था। रात को 9:15 बजे गाड़ी आई थी। सुबह 6:15 बजे घर से चला था और बैंक को बड़ौदा से छोड़कर आगे आरेपुर के बाहर खंबा है, वहीं पे गिरा मिला। हुआ क्या? करंट लगा। अच्छा, तो कितनी उम्र है, क्या नाम है इनका? नीलिश है। नीलिश। ये इसका नाम नीलिश सचदेवा है। पिता का नाम विनोद कुमार और ये नया बाज़ार में रहता है। तो ये पेपर देने जा रहा था, तो जैसे ही वो बाहर सड़क पर मेन सड़क पर आया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, तो वहाँ पे खंबे को जैसे ही इसने टच किया तो करंट था उसमें और उसके बाद पानी में गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। और बरेली में युवक को तालिबानी सजा, युवक को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा है। चोरी करते ग्रामीणों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ा। पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले किया गया। युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को पकड़ा है। तो ये बरेली की खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। और दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी के चरित्र को नहीं समझ सकता। राजा के बेटे हैं और उन्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण जगह है और इसीलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके लिए हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से व्याकुल नजर आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी को हो रही है। अखिलेश यादव फिर खड़ा कर रहे हैं सवाल, कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं बचा तब जन आशीर्वाद से जनता का आशीर्वाद मांगे। देखिए, अखिलेश जी जो वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको समझ नहीं पाएंगे। वो एक परिवार की राजनीतिक दल के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं किया है। सीधे राजा के पुत्र थे, राजा बन गए। वो आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वाद लेने की कभी ज़रूरत किसी से पड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कार्यकर्ता बेस्ड राजनीतिक दल है।
हम काडर बेस पार्टी हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी कारण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल के रूप में हमारी पहचान है। अब वो चूँकि आशीर्वाद देते हैं तो उनको आशीर्वाद लेना बहुत ख़राब लग रहा है और लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए। वो आशीर्वाद लेने को भी अगर ख़राब मानते हैं तो मैं उनकी। सर, क्या ब्राह्मण इस समय उत्तर प्रदेश में इतना सॉफ्ट टारगेट है कि जो भी पार्टी चाहती है वो अपने कब्जे में करने की कवायद में लग जाती, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस? देखिए, कवायद कोई भी करे, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किए वो नकारात्मक प्रयास है। जो बिकरू कांड के एक अपराधी को आदर्श अपना मानता हो, जिसने हत्या ब्राह्मणों की ही की हो, हत्या की शुरुआत संतोष शुक्ला से की और आखिरी हत्या उन्होंने सीओ बिल्हौर श्री मिश्रा जी की 90% जो उन्होंने अपराध किए वो ब्राह्मणों के विरुद्ध किए हैं। ऐसे लोग अगर बसपा के आदर्श हैं तो इनका शासन कैसा होगा ये समझ लेना चाहिए। और मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि 2007 उत्तर प्रदेश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद जो सरकार आई है पूरे बहुमत से आई है। आखिरी सवाल ये है कि पीके एक कोशिश कर रहा है, प्रशांत किशोर, कि कांग्रेस, सपा और जो है ये आम आदमी पार्टी तीनों एक साथ जाकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करें। देखिए, 3 पार्टी नहीं, आपको याद होगा 2019 में ममता बनर्जी जी ने सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया था। अपने हाथ से रोटी भी बेचारी ने खिलाई थी, लेकिन उसके बाद भी 2019 में हम और ज़्यादा सीटें लेके आए हैं। ये जितना ज़्यादा हताश होंगे, निराश होंगे, जितनी ज़्यादा इस तरह की क्रिया करेंगे उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। हम 350 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष कुछ भी कर ले लेकिन पहले से ज्यादा बहुमत लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। लखनऊ से खबर आ रही है, धमकी भरे पत्र से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। कई बड़े मंदिर आरएसएस कार्यालय को लेकर धमकी। मंदिर आरएसएस कार्यालय को धमकी भरा पत्र मिला है। रजिस्टर्ड डाक से हनुमान मंदिर भेजा गया पत्र में मुजाहिदों को रिहा न करने पर धमकी दी गई है और बात न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। पत्र में आरएसएस से जुड़े 10 लोगों का नाम शामिल है। महिलाओं के लिए भी पत्र में अपशब्द लिखे थे। पत्र पर त्रिवेणी नगर के उप डाकघर की मुहर है। धमकी भरे पत्र को लेकर सक्रिय हुई पुलिस। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। पत्र भेजा गया है और धमकी दी गई है। तो लेटर में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जिन मुजाहिदों को आपकी हुकूमत की इंतहाई फिरका परस्त सोच की वजह से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फौरन पेश कर रिहा कर दिया जाए। और हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने पुजारी से बात की, एक बार सुनिए। अलीगंज के हनुमान मंदिर को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है, जिसके बाद से अलीगंज के जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। मंदिर के कर्मचारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो आपको एक धमकी भरा पत्र मंदिर में भेजा गया है, क्या है पत्र में, क्या लिखा है? पत्र में लिखा है 15 तारीख तक मंदिर को उड़ा देंगे, नहीं तो हमारे जितने भी ये लोग, इनके साथी जो बंद किए गए हैं पूर्व में, उनको रिहा करने के लिए इसमें गुजारिश की गई है। तो सर, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं अभी की? मैंने अभी ऐसो कल पत्र लिखा है, उसके बाद शासन को दिया है पत्र, सभी को पत्र प्रेषित कर दिया। हमारे यहाँ 16 कैमरे चल रहे हैं वर्तमान में, वैसे लगे तो 20 हैं, बस 16 चल रहे हैं। और कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, पुलिस से कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। सर, एक और पत्र जो आया है आपके यहाँ, वहाँ पर उस पत्र में पता कहाँ का लिखा है, किस नाम से आया? इंतजार नामक व्यक्ति का लिखा हुआ है, हस्ताक्षर है, और मदेयगंज खदरा से प्रेषित किया गया है। उसका नाम इसमें है जोगिंदर सिंह लिखा हुआ है, मदेयगंज का। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अलीगंज के जो कर्मचारी हैं मंदिर के, हनुमान मंदिर के। उनका साफ तौर पे कहना है कि एक पत्र भेजा गया है जिसमें मदेयगंज का पता दिया गया है
और उस पते के आधार पर पुलिस को एक एप्लीकेशन दी गई है कि इस तरीके का एक धमकी भरा पत्र हनुमान मंदिर को भेजा गया, जिसके बाद पुलिस भी इस मामले पर पड़ताल कर रही है। हालांकि अगर हम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 16 सीसीटीवी कैमरे इस समय चल रहे हैं, वहीं 4 सीसीटीवी कैमरे जो बंद हैं। मंदिर के जितने भी गेट हैं वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि मंदिर को जो धमकी भरा पत्र भेजा गया है वो आखिर किसने भेजा है और क्यों भेजा है, पुलिस कब तक उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और मथुरा से खबर आ रही है, वृंदावन पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने साधा निशाना। बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ब्राह्मणों का हो रहा उत्पीड़न, सरकार से ब्राह्मण है निराश। ब्राह्मणों को सम्मान वापस से दिलाने के लिए बसपा कर रही है सम्मेलन। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सतीश मिश्रा जो कि पहुंचे हुए हैं, वृंदावन पहुंचे हैं सतीश मिश्रा, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। नहीं, प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और ख़ास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है, उसके बीच में जा कर के उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे निकले। तो मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर काला जठेड़ी और 7 लाख का इनामी बदमाश काला जठेड़ी अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है गिरफ्तारी। काला पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी दर्ज थे केस। काला जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल। काला की सुशील कुमार से भी कनेक्शन की बातें और सुशील कुमार पर सागर राणा की हत्या का आरोप है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो 7 लाख का इनामी बदमाश जिसको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है, बड़ी उपलब्धि मिली है यहाँ पर। तो सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है 7 लाख का इनामी बदमाश काला जठेड़ी, जिसको अरेस्ट किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और यूपी में बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब होते जा रहे हैं। जलभराव के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोग घर में रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई गांवों में जलभराव हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गाजियाबाद, जालौन, रायबरेली, उन्नाव, बिजनौर, हरदोई, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने और नहर में कटाव के कारण शहर की गलियों और घरों में पानी भरने लगा है। बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव की हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।